450 है और भी 585 है, तो बताइए कि भी यू से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले बात की अंतर निकाल लीजिए, 585 माइनस 450, इसका अंतर कितने का आया, ठीक। तो 500 में से 400 निकल गया, कितना 100 का अंतर बचा, और 85 में से 50 निकाल दिए तो कितना 35 का, मतलब 135 का अंतर हो गया, ठीक। ये आपका u हो गया, ठीक, v हो गया, और ये आपका u, क्योंकि v u से कितना परसेंट अधिक है यही आपसे पूछा है, ठीक। तो कितना अधिक बटा में किससे अधिक, तो किससे अधिक, u से अधिक, और गुना में परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से आप गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 50 से काट दीजिए, 450 कितनी बार में, 8-9 बार में, और ये 2 बार में, फिर इसको 9 से काटिए, 9 दूना 9 एकम 9, 4 बच गया 45, 9 बचे 45, यानी 15 दूना के 30%, ठीक है। यानी भी यू से कितना परसेंट अधिक है, 30% अधिक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको प्रश्न बोल रहा है कि u की वैल्यू कितना दे रखा है, 450, और v की वैल्यू 585 दे रखा है। तो बोल रहा है कि बताइए v u से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि कितना अधिक है, तो v में से u को घटा देंगे तो मिलेगा कितना 135, यानी 135 अधिक है। किससे अधिक है, तो u मतलब 450 से अधिक है, उसको नीचे कर देंगे, गुणे परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, तो 100%, और जब कटाएंगे आप इसको तो आपका क्या आएगा, ये 450 50 से 9 बार में कट जाएगा और 150 से 2 बार में कट जाएगा। आसानी कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन को आप आसान बनाइए, बिल्कुल आसान, ये नहीं कि कटाने लग जाइए, जितना हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा आसानी से बने उतना आसान बनाइए। तो 450 हम देख रहे हैं कि अगर 50 से कटाते हैं तो 9 बार में, और 150 से 2 बार में, ठीक है। तो इस तरह से आपका बहुत छोटा कैलकुलेशन हो गया। 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 4 45, 9 बचे 45, यानी 15 और 2 का गुणा करेंगे तो 30%, यानी भी जो है यू से कितना परसेंट अधिक है, 30% अधिक है। चलिए, अगर प्रश्न आपको समझ में आया तो अब हम लोग चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो बताइए कि इसको पुराने मूल्य में लाने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि कर देना चाहिए, कितने परसेंट की वृद्धि कर देना चाहिए। तो देखिए कितने परसेंट की कमी की जा रही है, तो 10% की कमी की जा रही है। फटाक से तुरंत 100 को पकड़िए, और 100 से वो वस्तु कितना हो गई, 90 हो गई, ठीक। 100 का अगर 10% निकालेंगे, जब आप कमी करेंगे 100 माइनस 100 का 10% जब आप निकालेंगे, सॉरी 100 का जब आप 10% निकालेंगे तो ये 100 से 100 खत्म, और 100 माइनस 10 कितना, 90, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, 100 से जब ये हुआ कितना 90, तो कमी कितने की, 10 की, ठीक। आप बोल रहा है कि इसको 90 से 100 कीजिए, तो 90 से 100 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना बढ़ाना है, बटा में किस पर बढ़ाना है, तो अब इस पर आपको बढ़ाना है 90 पर, ठीक। और गुना में परसेंटेज में बदलने के लिए क्या 100% से आप गुणा करेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसल, ठीक। और जब 100 में आप 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 एकम 9, फिर इसमें एक कैरी बचा 10, फिर 9 एकम 9, फिर एक कैरी बचा, तो 11 सही 1/9 पूर्णांक, ठीक है। कितना हो गया, 11 सही 1/9 पूर्णांक। तो ये आपका ये परसेंटेज में रहेगा, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके अगर देखेंगे तो बहुत ही जल्दी उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की कमी की गई है, 10% की। तो फिर से उसको दोबारा उसी मूल्य पर लाने के लिए कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि ताकि वस्तु फिर से पुराने मूल्य पर आ जाए। तो पहले हमने माना कि वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपया, तभी इसका जब 10% हम कम किए तो कितना हो गया, 90 हो गया। लेकिन अब बोल रहा है कि फिर से वस्तु को पुराने मूल्य में लाइए, तो पुराने मूल्य में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से 90 से 100 करना पड़ेगा, और 90 से 100 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमको 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ा, बटा में किस पर बढ़ा, तो अब 90 पर बढ़ रहा है, ठीक है। और गुना परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। तो जब ऐसा हमने किया तो कितना आया, 11 सही 1/9 पूर्णांक, ये परसेंटेज में आपका आया, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब
अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, उसके पुनः मजदूरी को लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी इसमें साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि किसी कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। अगर उस मजदूरी को पहले 100 रुपए मिल रहे थे तो 100 रुपए में से अगर उसका 20% निकाल दीजिए तो कितना बच गया, 80 बच गया। ठीक, यानी 100 रुपए से होकर उसकी मजदूरी घटकर कितनी हो गई, 80 रुपए हो गई। पहले उसको 100 रुपए मिलते थे तो अब उसको कितना मिल रहा है, 80 रुपए। लेकिन अब बोला जा रहा है कि बताइए कि उसकी मजदूरी को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि जो मजदूरी उसको पहले मिल रही थी वो मजदूरी उसको मिले। ठीक है, तो 80 को हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो जब 80 को 100 करेंगे तो कितना बढ़ाए, 20 बढ़ाए। ठीक है, कितना बढ़ाए, 20 बढ़ाए, 20 बढ़ाए। तो कितना बढ़ा बटा में किस पर बढ़ा, तो इस 80 पर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, किस पर बढ़ा रहे हैं, 80 पे। तो कितना बढ़ा बटा में किस पर बढ़ा और गुना में परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से। तो 20 एक कम 20 और 20 चौक को 80 और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। यानी कितना परसेंट उसकी मजदूरी को बढ़ाना पड़ेगा, 25%। ठीक है, घटाए कितना थे, 20%, लेकिन बढ़ाना कितना पड़ रहा है, 25%। ये बात हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था। ठीक है, हमेशा जब ये नीचे की वैल्यू चेंज होगी तो परसेंटेज वैल्यू भी चेंज होगी। जबकि देखिए घटाया भी हमने 20 ही था और बढ़ा भी हम 20 ही रहे, लेकिन परसेंटेज वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो वो परसेंटेज वैल्यू सदैव अलग अलग आएगी। इसलिए आएगी कि ये जो नीचे का आपका बदलता है किस पर चेंज हो रहा है, जब इसको हम बदलते हैं तो परसेंटेज वैल्यू हमेशा अलग अलग आती है। ठीक है, इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को। बोला जा रहा है कि किसी मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती की जा रही है, तो बताइए कि उस मजदूर की मजदूरी कितना बढ़ा दिया जाए कि फिर से पुराने वाली मजदूरी उसको मिलने लगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि उसकी मजदूरी कितना थी, 100 रुपए थी, और 100 रुपए से उसको कितना बढ़ाएंगे, कितना कम करेंगे कि 80 हो जाए, तो 20 ही कम करेंगे ना। 20% की कटौती हो रही है, तो 20% की जब कटौती की है तो 100 से उसकी मजदूरी कितनी हो गई, 80 हो गई। लेकिन अब कितना बढ़ा दिया जाए कि फिर से पुरानी मजदूरी यानी 100 हो जाए, तो 80 से 100 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम 20 बढ़ाएंगे तो उसी का परसेंटेज आपको निकाल देना है। कितना बढ़ाए बटा में किस पर बढ़ाए, गुना में परसेंटेज यानी 100%। ठीक है, तो अब कटाएंगे जब, तो 20 एक कम 20 और 20 चौक को 80 और 4 से जब 100 को कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी 25%। तो उसको वृद्धि कितना परसेंट का करना चाहिए, 25% का करना चाहिए, ताकि फिर से वो पुराने मजदूरी में वापस आ जाए। ठीक है, तो अब इसी टाइप का एक और प्रश्न, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 पूर्णांक कम है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 पूर्णांक कम है, तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। ठीक है, इसमें ए और बी के वेतन की तुलना की जा रही है। बोला जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 पूर्णांक कम है। 33 सही 1/3 पूर्णांक कम है। ए अगर 100 है, ठीक, तो बी का वेतन 100 से 33 सही 1/3 पूर्णांक कम है। ठीक, 33 सही 1/3 पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं, 33 सही 1/3% का मतलब क्या हो जाएगा, 100/3। ऐसा हमने आपको पीछे बताया अभी, 100/3, सीधे 100/3 रखिए। अब देखिए इससे इतना कम है, मतलब 100 में से जब हम इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 माइनस 100, 200/3, 200/3, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितना है, 200/3 है। ठीक, अब जो है अगर बी का पूछ रहा है कि बी का कितना परसेंट ज्यादा है, बी जो है ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो अब देखिए जब ए कितना है, 100 है और ये 200/3 है, तो जब 100 में से हम 200/3 को घटाएंगे, क्योंकि कितना ज्यादा, तो ये ज्यादा है, तो इसमें से इसको निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 300 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 100 और बटा में 3, 100/3 कितना ज्यादा है। ठीक, वही तो है ना, 100/3 की वैल्यू क्या है, 33 सही 1/3 पूर्णांक।
अब देखिए कितना ज्यादा, बटा में किस पर ज्यादा, बटा में किस पर ज्यादा, तो किस पर ज्यादा 200/3 पर ज्यादा है ना, 100/3, और बटा में किस पर ज्यादा है 200/3 पर। अब इसको जरा बदलिए आप, तो क्या हो जाएगा 100/3, और एक चीज और, परसेंटेज में बदलने के लिए गुना भी तो करना है, गुने 100%। अगले स्टेप में देखिए, जब हम अगले स्टेप में जाएंगे तो 100/3 और गुने 3/200 गुना 100%। ठीक है, अब 3 से 3 आपका कटा और 2 जीरो से 2 जीरो, 100 में आप जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50%। ठीक, कितना परसेंट 50%। तो बी जो है ए से कितना ज्यादा है 50%। ठीक है, कितना ज्यादा है 50%, लेकिन ए कम कितना है, तो 33 सही 1/3 पूर्णांक कम। परसेंटेज अलग अलग है ना, जबकि कम तो वैल्यू तो सेम है, लेकिन परसेंटेज क्या है अलग अलग। इसलिए अलग अलग है क्योंकि बेस हमेशा अलग अलग होगा, कम के लिए दूसरा बेस रहेगा और ज्यादा के लिए दूसरा बेस रहेगा, इसीलिए परसेंटेज वैल्यू क्या आती है अलग अलग आती है। ठीक है, तो अगर ये टाइप आपको अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे और उससे भी ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा हमें लगेगा, क्योंकि आप इस वीक आप लोग 1000 सब्सक्राइब का टारगेट हमारा पूरा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।